बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो जो हम वीलॉग कर रहे हैं, लगातार लाहौर में ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई और ये गैर मुल्की ख़वातीन थीं। ये मामला एक सादा मामला नहीं है। पाकिस्तान में रोज़ाना बहुत सारी ख़वातीन के साथ ज़्यादती के मामलात होते हैं, जुल्म के मामलात होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट भी नहीं होते। हमारे जैसे माशरे में ये चीज़ें और पूरी दुनिया में भी होती रहती हैं। लेकिन ये मामला इतनी हसासियत क्यों इख्तियार कर गया? नंबर एक, ये ख़वातीन गैर मुल्की थी, पाकिस्तान की आलमी सतह पे बदनामी हुई। अब इंटरनेशनल मीडिया में भी इक्का दुक्का जगह पे ये खबर छपी है। जब ये मज़ीद फैलेगी, ये ख़वातीन किसी जगह पे जाकर बयान देंगी तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए एक बदनामी है। नंबर दो, ये मामला जो है वो जुड़ा है शाही ख़ानदान के साथ, यानी जो पाकिस्तान का हुक्मरान ख़ानदान है। पंजाब में उनकी वज़ारत आला है, वफाक में उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म भी है, पंजाब में भी उनका एक वज़ीर है अली डार, और नायब वज़ीर आज़म का नवासा है, एक और जो वज़ीर है उसका वो भांजा है, नवाज शरीफ के साथ उसकी तस्वीरें हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ उसकी तस्वीरें हैं, और अब तो तस्वीरें भी लोग सोशल मीडिया पे उठा उठा कर डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अहमियत इख्तियार कर जाती हैं जब एक रॉयल फैमिली या जो हुक्मरान फैमिली है वो उसके साथ जुड़ी है इतने बड़े जुर्म के साथ। और दूसरा, वो जिन ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ वो गैर मुल्की शहरी हैं और ऐसे ममालिक की शहरी हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब एक नई चीज़ सामने आई है जो हिला देने वाली है। देखिए, एक प्रेस रिलीज आई थी डीआईजी फैसल कामरान की, और उस प्रेस रिलीज के अंदर सबसे पहला जो जुमला था वो क्या था? मरियम नवाज इन एक्शन और फिडमुत ताड़े पुलिस होंदे उत्ते। यानी डीआईजी ने सबसे पहले जो जुमला लिखा वो क्या लिखा कि मरियम नवाज इन एक्शन। उसके बाद बताया जी मरियम नवाज ने हमें हुक्म दिया तो उसके बाद हमने औरतों को 2 घंटे के अंदर बाजियाब करवा लिया। अगर मरियम नवाज हुक्म ना देती तो क्या 2 घंटे में बाजियाब ना होती? तुम लोग ऐसे ही बैठे रहते चुप करके बेशर्मों की तरह। असल कहानी अब खुली है। डीआईजी का झूठ भी पकड़ा गया, मरियम नवाज का झूठ भी पकड़ा गया। मरियम नवाज इन एक्शन वो वाला ड्रामा भी खत्म हो गया। जनाब ख़वातीन मेरी रेड लाइन है वो वाला ड्रामा भी खत्म हो गया। यानी ये इतने झूठे हैं, इतने झूठे। ये मरियम नवाज को झूठ बोलने की ऐसी घटिया और गंदी आदत है ना, इसने सारी उम्र झूठ बोला है। जो स्टेटमेंट उठाओ झूठ बोला। कभी ये फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री कर रही होती है, कभी ये शीशे में ला मिला के साथ मिक्स करके उसमें गुड़ खाती है, अजीब अजीब हरकतें करती है। कभी ये कैलबरी फॉन्ट लेकर आ जाती है, कभी ये कहती है मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर हर तरफ इसकी प्रॉपर्टी निकल आती है। कभी ये अपनी BMW को नहीं मानती। मेरी समझ से भाई, कभी कहती है हम बहुत गरीब होते थे, कभी ये कहते हैं हम बहुत अमीर होते थे। इस औरत की ना झूठ बोल बोल के, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल लीडर है इसलिए मैं इस पर तनकीद कर सकता हूं, और ये औरत कार्ड के पीछे छुप ही नहीं सकती। तो ये औरत बहुत झूठ बोलती है और इसने इतना झूठ बोला कि इसका सारा निजाम अब झूठ पे लग गया है। पुलिस की प्रेस रिलीज भी झूठ है। वो कहती है जी जाके हमने बरामद किया। अब पुलिस वाले बताएं ना बरामद कहां से किया, वो तो सड़क से मिली है। अच्छा, इस सारे वकूए को छुपाने के लिए पुलिस ने क्या किया? ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि पुलिस फिर डीवीआर उठाती रही है। पुलिस ने फिल्टर हाउस, वहां पे जो कैमरे लगे थे उनका डीवीआर उठाया, फिर आगे 1-2 और जगह वहां से डीवीआर उठाए। तो पुलिस वाले फुटेज इकट्ठी करते रहे। को 50 के करीब लोग इस बात के गवाह हैं कि पुलिस ने कोशिश की कि कोई भी फुटेज ऐसी ना मिले जिससे ये पता चले कि ये खवातीन हमें राह जाते हुए मिली हैं। वो उनको भगाकर ले जा रहा था कहीं पे। जिस वक्त इन खवातीन ने गाड़ी से निकलकर रोला डाला, अवाम ने इनको पकड़ा, पुलिस को बुलाया, उनके हवाले किया। ये वाला सारा मामला पुलिस छुपाना चाहती थी इसलिए ताकि मरियम नवाज को क्रेडिट दिया जा सके। देखिए जी कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि इनके खानदान के बंदों ने मुंह काला किया है, तो ये इसके बावजूद जनाब डट कर खड़े हैं और जनाब इंसाफ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये 2 नंबरी कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। लोगों ने खवातीन को पकड़ लिया और पकड़ के पुलिस के हवाले किया। ये बात अब खुल चुकी है। यासिर शामी को एक मरतबा फिर शाबाश, और बहुत सारे हकायक सामने लाने पर, क्योंकि एक एक कड़ी को जोड़ा है ज़ीशान अजीज ने, उन्हें भी शाबाश मिलनी चाहिए इस केस में। 1-2 और वकला हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वो चुप करके काम कर रहे हैं, खामोशी से। वो नहीं चाहते कि उनकी इंफॉर्मेशन बाहर आए। तो ठीक है, जब वो चाहेंगे तो उनकी इंफॉर्मेशन हम देंगे, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा हकायक हैं। अब मामला ये है कि गाड़ी के अंदर अब खवातीन के बयानात फिर बाहर आ जाते हैं। जब यासिर शामी ये सारी चोरी पकड़ लेता है तो फिर खवातीन के बयानात बाहर आने में तो प्रॉब्लम कोई नहीं है ना। फिर उनके जो बयानात हैं 164 के, क्योंकि तनकीद बहुत हो रही थी, उनको डी सील कर दिया गया। फैसल वाडा भी कह रहा था, बाकी लोग भी कह रहे थे, रोला पड़ा हुआ था। जब उनको डी सील किया गया तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ तो उनके साथ किया गया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सिस्टम इंतहाई गंदा और गलीज है। बॉस को बचाने के लिए ये किसी भी लेवल तक जा सकता है। उस बयान के अंदर भी खवातीन कह रही हैं कि वो बंदा बॉस से बात कर रहा था और बॉस की इंस्ट्रक्शन ले रहा था। अब वो बॉस कौन है जिसे रजा भी बड़े प्यार से बॉस कहकर बुलाता है, उनके अहकामात को तस्लीम करता है। और दूसरा, वो खवातीन ये कहती हैं कि वो बॉस इंग्लिश बहुत अच्छी और
फ्रीक्वेंटली बोलता है, यानी उसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है जो बॉस है, और वो बड़े अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी में बातचीत भी करता है।